बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं अटैचमेंट थ्योरी के बारे में और अटैचमेंट थ्योरी के पर्सनैलिटी पर और पर्सनल डेवलपमेंट पे क्या क्या अफेक्ट होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की डेवलप होती है। आज हम इस पर बात करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारी जो सिक्योर अटैचमेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिनको सिक्योर रिलेशनशिप्स से शुरू से ही मिलते हैं, यानी उनको उनकी सिक्योर अटैचमेंट होती है अपने केयर गिवर के साथ। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। आज हम उन पर्सनैलिटी ट्रेड्स को देखेंगे। सबसे पहले उनका पॉजिटिव व्यू होता है ऑफ सेल्फ, मतलब पॉजिटिव व्यू ऑफ सेल्फ होता है, और पॉजिटिव व्यू ऑफ अदर, मतलब वो दोनों को ही पॉजिटिव लेते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। कॉन्फिडेंट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि कम रिएक्ट करते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। रेसिप्रोकल, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं, दूसरों को भी समझते हैं और ख़ुद भी अपनी बात समझाते हैं। और रेजिलेंट है, मतलब कि ईजी टू रिकवर, अपने आप को जल्दी से रिकवर करना भी जानते हैं किसी भी क्राइसिस से। इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि जितना दूसरा बंदा उन पर डिपेंड करता है वो उतना ही उन पर डिपेंड करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। कंफर्टेबल विद इमोशंस, अपनी इमोशंस के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल विद क्लोजनेस, मतलब वो क्लोजनेस से भी कंफर्टेबल होते हैं। कोई इंसान उनके करीब आए या उनसे इमोशनली अटैच होना शुरू कर दे तो वो उससे भी कंफर्टेबल रहते हैं। ट्रस्टिंग होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मतलब कि उनमें ट्रस्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है और ट्रस्ट गेन करने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं। इसके अलावा मोर सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, ये अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड होते हैं। कामिंग पर्सनालिटी होते हैं, मतलब इनकी पर्सनालिटी जो होती है वो काम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या हैप्पीनेस हो या कुछ भी, ये हमेशा नॉर्मल रहते हैं। प्रायोरिटाइजिंग देयर पार्टनर, मतलब ये अपने साथी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, हमेशा अप्रिशिएट अदर्स, दूसरों को अप्रिशिएट करना पसंद करते हैं, हमेशा मेकिंग फ्रेंडशिप्स बनाते हैं और पर्सन को वैल्यूड करते हैं, मतलब कि हर पर्सन को उसकी वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट जी एम्बीवेलेंट अटैच्ड पर्सनैलिटी है। इसके क्या क्या ट्रेड्स हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसका क्या है कि ये नेगेटिव व्यू रखते हैं अपने बारे में, मतलब नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ होता है, पॉजिटिव व्यू ऑफ अदर होता है, मतलब दूसरों के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं। डिपेंडेंट होते हैं, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप, इनको हमेशा किसी को खोने का डर रहता है। इमोशनली हाई एंड लो, मतलब कि इनके इमोशन जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते, कभी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं। क्लिंगी ऑन सेपरेशन, मतलब कि सेपरेशन इनको बहुत अफेक्ट करती है। स्ट्रगल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन, ये अपनी बात समझाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। डिससेटिस्फेक्शन इन रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन होती है, मतलब कि ये मुतमईन नहीं होते, इत्मीनान से रिलेशनशिप्स नहीं कायम करते। कंफ्यूज होते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में। इंटरेस्ट इन अदर रिस्पॉन्सेज, ये इंटरेस्ट रखते हैं कि दूसरा किस तरह रिस्पॉन्स करता है, ये वैसे ही करते हैं। कैन बी एक्ट आउट, मतलब कि ये कभी कभी एक्ट आउट भी कर सकते हैं, जो चीज़ ये नहीं होते वो प्रिटेंड भी कर सकते हैं। इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर होते हैं, इनके इनोशियस होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होती है और पुअर कॉन्फिडेंस होता है इनमें। नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइडेंट अटैच्ड पर्सनैलिटी। ये जो थी हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ अटैचमेंट स्टाइल था, जिसमें बच्चे को जो है अवॉइडेंट होता है वो, और अपनी जो अटेंशन है वो अपने वालिदैन केयर गिवर की बजाय दूसरों की तरफ मतवज्जो कर लेता है, यानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं ये हम देखते हैं। पॉजिटिव व्यू ऑफ सेल्फ, मतलब ये अपने बारे में पॉजिटिव होते हैं लेकिन नेगेटिव होते हैं दूसरों के बारे में। इंटरडिपेंडेंस होती है इनके अंदर, सेल्फ रिलायंट होते हैं, ये खुद को खुद हील करना जानते हैं। डिफ़िकल्ट टू गेट क्लोज टू अदर, ये दूसरों को अपने करीब नहीं आने देते, बहुत मुश्किल होती है इन्हें। लीविंग और अवॉइडिंग ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते होते हैं और हमेशा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्सेशन को छोड़ देते हैं या उससे अवॉइड करते हैं। और पुट ऑफ वॉल्स, मतलब कि अपने इर्द गिर्द दीवारें बना कर रखते हैं, अपने आप को दीवारों में बंद करके रखते हैं। लेस इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप, मतलब ये इंपॉर्टेंस बहुत कम देते हैं रिलेशनशिप्स को। अनप्लान्ड कन्वर्सेशंस होती हैं, ये वो बात कह देते हैं जो ये नहीं कहना चाहते। उसके बाद इमोशनली डिस्टेंस होते हैं, मतलब ये इमोशनली दूसरों से डिस्टेंस रखते हैं। अब जी फोर्थ वन था हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैच्ड पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, इनमें किस तरह के ट्रेड्स होते हैं, अब हम ये देखेंगे। नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, इनका अपना व्यू जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव व्यू अदर, ये दूसरों की तरफ भी नेगेटिव होते हैं। सीकिंग और अवॉइडिंग क्लोजनेस, एक टाइम में ये क्लोजनेस को सीक करते हैं और दूसरी टाइम में इसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब ये अपने अंदर ही इनके लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। ड्रामेटिक होते हैं, मतलब एक टाइम कुछ और एक टाइम कुछ
कुछ और मतलब इस तरह से अनप्रडिक्टेबल होते हैं, इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फेयरफुल ऑफ मेकिंग कनेक्शंस, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से कि इनके साथ कनेक्शंस बन जाएं किसी के। ये सेल्फ हार्मिंग भी हो सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये डिपेंडेंसी इनमें ज़्यादा होती है। एम्बिवेलेंस के भी और एवॉइडेंट के भी, दोनों की पर्सनैलिटी की निस्बत इनमें जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फेयर रिजेक्शन, मतलब कि इनको हमेशा फेयर रहता है कि इनको रिजेक्ट किया जाएगा। हाई एंजाइटी इन रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बेचैनी, इनोशियसपन बहुत ज़्यादा होता है। इनकन्सिस्टेंस इन मूड, ये अपने मूड्स में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं शो करते, मतलब ये अपने मूड्स में इनकन्सिस्टेंट होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।